नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। इतिहास के अंदर अगर हम बात करें शुरुआत से, तो यह राम और कृष्ण की भूमि रही है। हिंदू राष्ट्र था, एक प्रकार का ये सनातनी युग था। और जैसा कि हमने रामायण के सीरियल में देखा, लास्ट एपिसोड के अंदर सीरियल बनाने वालों ने काफ़ी शोध किया होगा, तो हम उसी को डिक्शनरी मान के उसी में से शब्द निकालते हैं। उन्हें चारों तरफ एक प्रकार के एक सुव्यवस्था, अनुशासित जीवन, मर्यादित संस्कार, आचरण, इन सब की व्यवस्था के साथ युग की शुरुआत की थी। सतयुग था। फिर सारे युग आते हैं। कृष्ण की भी एक जीवन चर्चा आई। उन्होंने भी देश को, दुनिया को एक दिशा दी। सब कुछ हमने देखा। उसके बाद काफ़ी समय तक सब चलता रहा। फिर आए मुग़ल। मुग़ल क्यों आए, इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये देखते हैं, जब कोई कंपनी चलती है तो कंपनी के अंदर एक प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, अफसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, कारीगर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, पूरा एक तंत्र होता है। मैनेजमेंट ने कोई स्कीम लगाई, लेकिन बीच का जो मिडिल मैनेजमेंट है उसने उस काम को ठीक से नहीं किया। जनता के अंदर यानी वर्कर्स के अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी महसूस हुई। उनमें रोष आया। उन्होंने अपनी बात को मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मालिक तक पहुंचाने का जो ज़रिया होता है वो मिडिल मैनेजमेंट होता है, और मिडिल मैनेजमेंट ने उस बात को सही ढंग से मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाया। यानी बीच का जो तंत्र है उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ की। तो जनता यानी वर्कर्स के पास, कर्मचारियों के पास एकमात्र ऑप्शन बचता है यूनियन के पास जाने का। वो यूनियन में जाते हैं, यूनियन वाले मदद के नाम पे आते हैं और वो लूट के ले जाते हैं। लूटती है जनता। मैनेजमेंट का तो नुकसान होता ही है, क्योंकि काम रुकता है, स्ट्राइक होती है, लाल झंडे लगते हैं, काम का फ़र्क पड़ता है। जो आपने लोगों से प्रोमिसेस किए होते हैं उस ऑर्डर्स को आप टाइम से नहीं पूरा कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ होगा जो मुग़ल आए, मुग़लों ने राज किया। मुग़लों के बाद अंग्रेज आए। जब शासन कमज़ोर होता है उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ के अंदर जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो वीक हो जाती है। जो भी उस वक्त का मेन आदमी होता है, जो इस तंत्र को चला रहा होता है, शासक, वो कहीं ना कहीं कोई वीक पॉलिसी पकड़ लेता है या कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने फोकस से हट जाता है और उसकी पॉलिसी के ऊपर ग्रिप कम हो जाती है, या उसके सलाहकार गलत हो जाते हैं, सलाहकारों में स्वार्थ आ जाता है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस आती हैं जिसकी वजह से दूसरा पक्ष मजबूत होता है। वो तो राजाओं का समय था, ना तो उसमें पक्ष होता था ना विपक्ष होता था, राजा ही होते थे। पक्ष विपक्ष तो आज होता है। मुग़ल आ गए। मुग़ल बड़े मजबूत रहे, 800 साल राज किया, लेकिन 800 साल के बाद मुग़ल कमज़ोर हुए। कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क आया। जो भी कारण रहा हो, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, और उसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे 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 उन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। वो एक प्रोफेशनल थे। उन्होंने सारी व्यवस्था प्रोफेशनली की, सिस्टम बनाया, और उसके बाद उनकी भी कमियां हुई कहीं ना कहीं। वो भी शासन को संभाल नहीं पाए। सत्ता लोभ के अंदर या व्यापार में ज़्यादा कमाने के चक्कर में उन्होंने भी गलतियां की, और अपनी चीज़ को मनवाने के लिए आप थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, जो लोग नापसंद करते हैं। और जब ये पसंदगी का दौर जब बढ़ जाता है तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सत्ता का परिवर्तन हुआ। अब अंग्रेज जो गए सत्ता छोड़ के, वो क्यों गए? इसलिए नहीं गए कि वो पॉलिसी से कमज़ोर हो गए थे। उनकी पकड़ कहाँ पे कमज़ोर हुई? किसी भी कंपनी के अंदर जो मिडिल मैनेजमेंट होता है, वो कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच की एक कड़ी होती है, जो दोनों को सुलह कराने में या दोनों की बात को आपस में साझा कराने में, बीच का रास्ता निकालने में मदद करता है।
अंग्रेज़ों के समय में जब एक स्वदेशी की बात चल रही थी और आज़ादी की बातें चल रही थी, उस मौके पे जो इंडिया का मिडिल मैनेजमेंट था, वो जो हमारे पूर्वज थे, जिसमें पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, ये जो वर्ग था, ये हमारे ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स का था। उन लोगों ने गांधी जी के साथ आके देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेज़ों के साथ काम करना बंद कर दिया, सब बाहर हो गए। मिडिल मैनेजमेंट टूट गया, जिस वजह से अंग्रेज कमज़ोर हो गए। वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो जनता से दूर थे। जो भी शासक जनता से दूर होगा, शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पाएगा। ये हमने इतिहास में देख लिया। जो राजा लोग हुआ करते थे, चाहे वो हिंदू राजा हों, चाहे मुग़ल राजा हों, वो वेश बदल के जनता के बीच में घूमते थे। जो बीच में घूमता था वो तो मजबूत रहा। जो अपने सलाहकारों के या वज़ीरों के या मंत्रियों के ऊपर निर्भर हो गया, रास रंग में रह गया, वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया और संभाल नहीं पाया। अंग्रेज़ों का भी यही हुआ। अब आया स्वतंत्रता का समय 1947, देश हो गया आज़ाद। यहाँ से आई लोकतंत्र की ताकत। अब लोकतंत्र के अंदर काफ़ी बदलाव हुए। एक तो पहली बार सत्ता आई थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार चलती कैसे है। अंग्रेज़ों से सलाह ली गई, सहायता ली गई, सरकार को चलाया गया। तब तक कोई विपक्ष नहीं होता था, एक अकेली सरकार थी, एक ही देश था, एक ही लोग थे, वो बनते चले गए। सबसे पहला एक विपक्ष आया जिसका नाम था जनसंघ। अब जनसंघ ने विपक्ष का रोल अदा किया। 1975 तक जब इमरजेंसी लगी है, उसके पहले तक काफ़ी दल बने जो कि कांग्रेस से ही निकले हुए थे दल। 66 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी है तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई होगी, जैसा भी थी। एक कांग्रेस आई बनी, एक कांग्रेस एस बनी, क्योंकि जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी सरकार में आई। जब जनता पार्टी आई सरकार में तो जितनी भी पार्टियां थीं सब ने अपने आप को मर्ज करके एक जनता पार्टी बनाई। फिर जनता पार्टी टूटी और उस समय जब कांग्रेस आई बनी थी तो एक मजाक आया था पेपर के अंदर, जो गई कांग्रेस थी वो आई कांग्रेस कैसे बन गई। इसका मतलब पार्टियां टूटी थी। फिर उसके बाद फिर परिवर्तन आए। अब राजनीति के अंदर एथिक्स ख़त्म होता जा रहा था, सत्ता पाने की जो होड़ थी वो शुरू हो गई। अब आज के दौर में अगर हम चर्चा करें कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन है, तो सब डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर। भारत की सत्ता लोकसभा के अंदर 300 सीटें लाने के लिए समीकरण बनते हैं। हम सब एक दूसरे की लाइन काटने का प्रबंध में है, अपनी लाइन बनाने के फेवर में नहीं है, क्योंकि लाइन बनाए कैसे, के पास मुद्दा तो है नहीं। और उम्र का बड़ा फ़र्क होता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, उन सब ने अपने अपने बुज़ुर्गों को साइड करके सत्ता पर काबिज होने का प्रयास किया है। सब कम उम्र के लड़के हैं, विद्वान हैं लेकिन अनुभवी नहीं हैं, जो कि एक काली मछली के अनुभव के मुकाबले कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। काम तो करना चाहते हैं, जोश पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ते हैं। सब शॉर्टकट में आंकड़े ढूंढते हैं। अब अगले आंकड़ों के लिए 300 की सीट पूरी करने के लिए सब शॉर्टकट में तरह तरह के बयानबाजियां करते हैं। इसके ऊपर अलग अलग कमेंट्स होते हैं लोगों के, कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है, लेकिन उन आंकड़ों के आधार पे पूरे इंडिया के अंदर से 300 सीटें लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वैसे ही है कि जैसे भूकंप के दौरान फुटबॉल मैच खेलना। अब सड़क तो हिल रही है, दुनिया हिल रही है, समझ में नहीं आ रहा पैर किधर पड़ेगा, कहाँ जाएगा। तो ये गलतियाँ होती हैं लोगों से। कोई ना कोई बयान भारी पड़ जाता है, कोई ना कोई बयान इतना आसान हो जाता है कि वो वोट जुटा देता है। तो इस समय वोट की लड़ाई है। जनता की जो चीज़ें हैं वो साइड हो जाती हैं और भविष्य के ऊपर अब क्या फ़र्क पड़ेगा। जनता जो मिडिल क्लास है वो सफर हो जाता है, क्योंकि जो बांटने का दौर है
उसमें मिडिल क्लास आता ही नहीं है। जो बंटने की चीज़ें हैं, उसके जो क्राइटेरिया रखे जाते हैं वो उस वर्ग के ऊपर आते हैं जो डिपेंडेंट है। उसको अगर आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा वो डिपेंडेंट ही रहेगा। और जो डिपेंडेंट वर्ग है, जो इंडिपेंडेंट है, जो मिडिल क्लास जो टैक्स पे करता है, वो अछूता रह जाता है, वो दिक्कतों में रहता है। सारी दिक्कतें उसको झेलनी पड़ती हैं। अब आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा ही होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें सुधरें, क्योंकि सुधरती हुई तो नज़र नहीं आ रही हैं, ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि जो वोट की राजनीति है उसमें तरह तरह के समीकरण बनेंगे, तरह तरह की बातें आएंगी और सिर्फ सत्ता पे काबिज होने के लिए ही प्रयास होंगे। उसमें जो मेन वर्ग है, जो टैक्स पे करता है, जिससे रेवेन्यू आता है, वो अछूता रह जाता है। उसको कोई रिबेट नहीं मिलती। पेट्रोल का दाम भी महंगा हो जाता है और टैक्स रिबेट के अंदर कई चीज़ें गायब भी हो जाती हैं, जिससे उसको बेनिफिट नहीं मिलता। और जो बेनिफिट ले जाते हैं उनका टैक्स पे में कोई रोल नहीं होता। अब यही दुनिया है, ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती रहेगी। और अब आगे क्या चेंजेस आएंगे वो डिपेंड करेगा। हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इन छोटी छोटी बातों की ओर से ध्यान हटा के अपने पर ही फोकस करना पड़ेगा, ताकि हमारी इनकम के ऊपर चीज़ें हैं जिससे हमारा परिवार चलता है उस पर दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। यहाँ तक देखने के लिए